उपरोक्त पुराण वाक्यों का सार स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण है, श्री विष्णु जी सतगुण है तथा श्री शिव जी तमगुण है। तीनों प्रभु नाशवान हैं तथा इनका जन्म मृत्यु होता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहा जाता है। दुर्गा का पति ब्रह्म यानी शर पुरुष काल है। यह उसके साथ पति पत्नी व्यवहार यानी रमण विलास करती रहती है। दुर्गा तथा ब्रह्म दोनों स्थूल शरीर में आकार में हैं। यही प्रमाण गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म यानी शर पुरुष काल कह रहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है। मैं इसकी योनि यानी गर्भाधान स्थान में बीज स्थापना करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मैं सर्व यानी 21 ब्रह्मांड के प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति यानी दुर्गा अष्टांगी सर्व की माता है। इसी दुर्गा यानी प्रकृति अष्टांगी से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव अन्य प्राणियों को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। त्रिगुण माया यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी जीव को मुक्त नहीं होने देते। पवित्र गीता जी के अध्याय 7 श्लोक 1 व 2 में ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, अब तुझे वह ज्ञान सुनाऊंगा जिसके जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 गीता ज्ञान दाता ब्रह्म यानी शर पुरुष काल कह रहा है कि तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है वह मुझसे ही हुआ जान। जैसे रजगुण यानी ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण यानी विष्णु से पालन पोषण स्थिति तथा तमगुण यानी शिव से प्रलय यानी संहार का कारण काल भगवान ही है। फिर कहा है कि मैं इनमें नहीं हूँ, क्योंकि काल बहुत दूर यानी 21वें ब्रह्मांड में निज लोक में रहता है परंतु मन रूप में मौज काल ही मनाता है तथा रिमोट से सर्व प्राणियों तथा ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी को यंत्र की तरह चलाता है। गीता बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों के लिए मेरी पूजा से ही शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ होती है, जो वेदों में वर्णित है। मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, उनकी बुद्धि मेरे हाथ में है। मैं केवल 21 ब्रह्मांडों में ही मालिक हूँ। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक जो भी तीनों गुणों से यानी रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से स्थिति तथा तमगुण शिव जी से संहार जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं यानी ब्रह्म काल की हूँ। क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर को मारकर मैल को खाने का श्राप लगा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 211। जो साधक मेरी यानी ब्रह्म की साधना न करके त्रिगुणमयी माया यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की साधना करके क्षणिक लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे ज्यादा कष्ट उठाते रहते हैं, साथ में संकेत किया है कि इनसे ज्यादा लाभ मैं यानी ब्रह्म काल दे सकता हूँ, परंतु ये मूर्ख साधक तत्व ज्ञान के अभाव से इन्हीं तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी तक की साधना करते रहते हैं। इनकी बुद्धि इन्हीं तीनों प्रभुओं तक सीमित है। इसलिए ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे यानी ब्रह्म को नहीं भजते। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 4 से 20 व 23, 24 तक अध्याय 17 श्लोक 2 से 14 तथा 19 व 20 में भी है। विचार करें, रावण ने भगवान शिव जी को मृत्युंजय, अजर अमर, सर्वेश्वर मानकर भक्ति की, 10 बार शीश काट कर समर्पित कर दिया, जिसके बदले में युद्ध के समय 10 शीश रावण को प्राप्त हुए, परंतु मुक्ति नहीं हुई, राक्षस कहलाया। यह दोष रावण के गुरुदेव का है, जिस नादान यानी नीम हकीम ने वेदों को ठीक से न समझकर अपनी सोच से तमोगुण युक्त भगवान शिव को ही पूर्ण परमात्मा बताया तथा भोली आत्मा रावण ने झूठे गुरुदेव पर विश्वास करके जीवन व अपने कुल का नाश किया। नंबर 1, एक भस्मागिरी नाम का साधक था, जिसने शिव जी यानी तमोगुण को ही इष्ट मानकर शीर्षासन यानी ऊपर को पैर नीचे को शीश करके 12 वर्ष तक साधना की। भगवान शिव को वचनबद्ध करके भस्म कंडा ले लिया। भगवान शिव जी को ही मारने लगा। उद्देश्य यह था कि भस्म कंडा प्राप्त करके भगवान शिव जी को मारकर पार्वती जी को पत्नी बनाऊंगा। भगवान श्री शिव जी डर के मारे भाग गए
फिर श्री विष्णु जी ने उस भस्मासुर को गंडहथ नाच नचाकर उसी भस्म कंडे से भस्म किया। वह शिव जी यानी तमोगुण का साधक राक्षस कहलाया। हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी यानी रजोगुण की साधना की तथा राक्षस कहलाया। नंबर 2, एक समय आज यानी सन 2006 से लगभग 335 वर्ष पूर्व हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर यानी शास्त्र विधि रहित साधना करने वालों के कुंभ पर्व की परबी का संयोग हुआ। वहां पर सर्व यानी त्रिगुण उपासक महात्मा जन स्नानार्थ पहुँचे। गिरि, पुरी, नाथ, नागा आदि भगवान श्री शिव जी यानी तमोगुण के उपासक तथा वैष्णव भगवान श्री विष्णु जी यानी सतोगुण के उपासक हैं। प्रथम स्नान करने के कारण नागा तथा वैष्णव साधुओं में घोर युद्ध हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण उपासक मृत्यु को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति जरा सी बात पर नरसंहार यानी कत्ले आम कर देता है वह साधु है या राक्षस, स्वयं विचार करें। आम व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहे हों और कोई व्यक्ति आकर कहे कि मुझे भी कुछ स्थान स्नान के लिए देने की कृपा करें, शिष्टाचार के नाते कहते हैं कि आओ आप भी स्नान कर लो। इधर उधर होकर आने वाले को स्थान दे देते हैं।